हेलो स्टूडेंट्स, पेपर 6D सीए फाइनल लॉस, उसमें हमारा एक्ट आता है प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस एक्ट ऑफ 1988। आईसीआई ने मई 2022 के लिए अपना स्टडी मैट चेंज किया, तो उसमें जो बदलाव है उसके ऊपर मैं बात करने जा रहा हूं। ये बहुत ही छोटे से, कह लीजिए 5 मिनट का काम है इस एक्ट में, जो भी उन्होंने चेंज बताया। एज सच मैं कहूंगा कुछ मटेरियल है ही नहीं, इवन आप नहीं भी करेंगे डज नॉट मैटर एट ऑल। लेट्स हैव अ लुक। देखिए स्टार्टिंग में इंस्टीट्यूट का जो इंट्रोडक्शन पैराग्राफ है, आप लिखना चाहें, पेज नंबर 6.2 है। उन्होंने बस ये जैसे एक चीज लिख दी, वाई पीपल टेंड टू डू बेनामी ट्रांजेक्शन, कि लोग बेनामी ट्रांजेक्शन क्यों करते हैं। तो बेटा मैंने आपको ऑलरेडी वैसे सब कुछ बता रखा है, लिखवा भी रखा है, बट फिर भी चलिए ये एक चीज अपने इंट्रो में स्टार्टिंग में आप डाल सकते हैं। कुछ है कि ये सिंपल से पॉइंट है कि भाई सिंपल सी बात है, आपके पास 2 नंबर का पैसा है, अनअकाउंटेड मनी है, टैक्स लॉस से आप बचना चाहते हैं, या कोई भी और रेवेन्यू अथॉरिटीज हो, जैसे रजिस्ट्रेशन करवानी है प्रॉपर्टी वगैरह की, कम रेट पे आप करवाते हो, सेम वही चीज आप बचना चाहते हो। एक तरह से आप डिफ्रॉड करोगे, आप किसको, अगर आपने बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का पैसा देना है, जैसे सरफाइसी एक्ट हम पढ़ते हैं कि जहां आपने एसेट गिरवी रखा, लेंडर को पैसा नहीं दिया, तो बैंक आकर के वो एसेट इन्फोर्स कर लेता है, वो आके उठा लेता है, तो इसलिए आप उसे बेचने वगैरह की कोशिश करते हैं। देन इसके बाद टू फाइंड अ वे विद लैंड सीलिंग लॉस, जैसे हमने कहा था कि ये जमींदारी सिस्टम वगैरह अबॉलिश हुआ, सरकार ने जमींदारों की जमीन लेके कल्टीवेटर को दे दी, तो आप उससे बचने के लिए अपनी नेटवर्थ को मैनिपुलेट कर रहे हैं, अपनी बेनामी इनकम को बढ़ा रहे हैं, तो दिस इज नथिंग टू इट। लिखना चाहें तो इसे आप लिख सकते हैं। इसके बाद जैसे देखिए इन्होंने प्रियम्बल का मतलब जिसे हम कहते हैं एक्ट का प्रीफेस, जब सरकार लॉ बनाती है तो सबसे पहले जो लिखा होता है वो आता है प्रियम्बल। तो बस एक थोड़ा सा ये ऐड ऑन किया है, एन एक्ट टू, किसके लिए ये एक्ट, नंबर 1 टू प्रोहिबिट बेनामी ट्रांजेक्शंस, नंबर 2 राइट टू रिकवर प्रॉपर्टी हेल्ड बेनामी, एंड नंबर 3 मैटर्स इंसिडेंटल देयर टू। सिंपल ये 3 चीजें, यही देखिए चार्ट बना के दे रखा है, प्रोहिबिट, नंबर 2 रिकवर, नंबर 3 प्रोवाइडिंग फॉर इंसिडेंटल मैटर्स, जिसे हम सिंपल कहते हैं। इस एक्ट का ऑब्जेक्ट क्या है, या बेसिकली कह लीजिए प्रियम्बल से ही हम क्या जानते हैं एक्ट का ऑब्जेक्ट। सो दिस इज ऑन पेज नंबर 6.4। तो हल्की सी 3 चीजें हैं, बस ये कहीं पे भी आपने स्टार्टिंग में 3 वर्ड ही लिखने हैं, वो एड ऑन कर लीजिए। इसके बाद तो आखिरी चेंज है ये चैप्टर नंबर 3, जहां हम अथॉरिटीज में पढ़ते हैं, जहां हमने पहले भी ये पढ़ा हुआ है, सेक्शन 8 से 17 ओमिट कर दिए गए हैं फाइनेंस एक्ट 2021 में। उसी में देखिए सेक्शन नंबर 7 एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। बस पहले वाले स्टडी मैट में इन्होंने क्या लिख के दे रखा था कि भाई मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में जो अथॉरिटी है वही लगेगी। अब मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में अगर हम पढ़ते हैं तो अथॉरिटी कौन सी है, द स्मगलर्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर्स फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ऑफ 1976। अब मनी लॉन्ड्रिंग वर्ड ना लिख के सीधा ये लिख दिया, बात ही की है कि इस एक्ट के लिए अथॉरिटी कौन सी रहेगी, सेक्शन 7 में द स्मगलर्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर्स फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ऑफ 1976। और यही कह रहे हैं सेक्शन नंबर 5 इसी एक्ट का कि एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट से बनाएगी, जिसमें जितने ऑफिसर्स उन्हें ठीक लगे वो इस ट्राइब्यूनल में रखेगी, और वो कम से कम ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक के ऑफिसर उसके अंदर जरूर होंगे। पुराने वाले इन्होंने मॉड्यूल में ये सारे सेक्शन बता रखे थे। देखिए अगर आप पुराना मॉड्यूल देखेंगे 8 से 17 लिखा हुआ था, लेकिन मैंने आपसे पहले ही ये जिक्र कर लिया था कि ये ओमिट हो गए हैं। तो बस ये 3 छोटी छोटी सी बातें, कुछ भी नहीं है, ऑलरेडी कराई हुई चीजें कह लीजिए, बस वही है। तो यहां पे मैं इसे वाइंड अप करता हूं। थैंक यू।